Good morning, my dear students. Today topic start now. Halogen compounds. Okay, sorry, alcohol compounds. Okay, मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट करवा दिया था। तो आज स्टार्ट करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। What is the difference of 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol? 1 degree, 2 degree और 1 degree, 2 degree और 3 degree alcohol को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके और ये चेक करना है कि 1 degree alcohol, 2 degree alcohol और 3 degree alcohol इनमें से कौन सा होगा। ओके, तो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 1 degree alcohol, 2 degree alcohol, 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol. 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol. 1 degree, 2 degree और 3 degree alcohol के अंदर आपको बताना है। तो देखिए बेटा, 1 degree alcohol, 1 degree alcohol means alcohol connected to direct attachment to carbon. Alcohol attached to direct one carbon atom. Alcohol attached to direct only one carbon atom is called 1 degree alcohol, primary alcohol. 1 degree alcohol means primary alcohol, 1 degree alcohol भी बोल सकते हैं, primary alcohol भी बोल सकते हैं। So example CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH. This compound is primary alcohol compounds. Alcohol attached to direct only single carbon atom. जो अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसका नेक्स्ट वाला जो कार्बन जो है वो ओनली 1 होना चाहिए। अल्कोहल इस कार्बन से कनेक्टेड है, इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है ओनली 1 होना चाहिए। यदि 1 है इट मींस 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तो अल्कोहल अटैच्ड टू कार्बन एंड नेक्स्ट कार्बन ओनली 1 कार्बन। Alcohol connect to carbon and next carbon attached only 1. नेक्स्ट वाला जो कार्बन ओनली अटैच होना चाहिए सिर्फ 1 कार्बन से। ऐसे नहीं कि भैया 2-3 आ गए, नहीं। ये जो अल्कोहल है इस अल्कोहल से कनेक्टेड नेक्स्ट कार्बन ये हो गया। ये अल्कोहल डायरेक्ट कनेक्ट है इस कार्बन से, बट इस कार्बन के ऊपर आपको चेक करना है कि ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी अटैच है। तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ओनली 1 है। इट मींस ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH3 CH2 OH। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे जैसे आप हाइड्रोजन डेरिवेटिव के अंदर किया था। तो सेम टाइप है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर देखें इस टाइप के। देखो OH ग्रुप जो है ये डायरेक्ट ये जो कार्बन जो है इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। ओके, इसे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। तो देखो बेटा ये जो अल्कोहल कनेक्टेड है इस कार्बन से, इससे कनेक्ट डायरेक्ट अटैचमेंट कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्ट अटैच कितने हैं, ओनली 1 है। ये जो कार्बन अल्कोहल से कनेक्टेड ये कार्बन हो गया, ये अल्कोहल इससे कनेक्टेड है। ओके, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन डायरेक्ट अटैच कार्बन देखने, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट अटैच टू कार्बन एटम। तो देखो बेटा डायरेक्ट अटैच कितने, इस कार्बन से अटैच ओनली 1 कार्बन एटम है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पर इस अल्कोहल से कनेक्टेड ये जो कार्बन जो इस कार्बन पे कनेक्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ओनली 1। इसको मत चेक कर लेना, इसको इससे कनेक्टेड होने वाला जो नेक्स्ट कार्बन ही चेक करना है, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन चेक नहीं करने अपने को। सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से अल्कोहल से कनेक्टेड जो sp3 कार्बन जो है इस sp3 कार्बन से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो ही क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो दिस कंपाउंड इज ए प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बेंजीन CH2 OH। बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन अल्कोहल के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री अल्कोहल। देखो बेटा ये OH जो ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है,
ठीक है। ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? ओनली 1 है। इट मींस ये बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन जो अल्कोहल होगा ये किस टाइप का है? इससे प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो आप बोलेंगे कि बेंजीन अल्कोहल इज ए 1 डिग्री अल्कोहल। बेंजीन अल्कोहल दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, बेंजीन अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा और ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। तो बस डायरेक्ट आपको ये चेक करना है कि बस इस अल्कोहल से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन डायरेक्ट अटैचमेंट हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? ओनली 1 है, 1 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन कितना? ओनली 1 है। इट मींस ये भी 1 डिग्री अल्कोहल। इसके अंदर चेक करना है इसे अल्कोहल से कनेक्टेड ये जो कार्बन, इसे डायरेक्ट अटैचमेंट जो कार्बन होगा वो कितना है? ओनली 1 कार्बन। इट मींस ये भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। ओके, तो ये टोटल आपके पास 3 एग्जांपल हो गए प्राइमरी अल्कोहल के, जो कि अपने बुक के अंदर सिर्फ 1 ही दे रखा है। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल इट मींस 2 डिग्री मींस जो अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है। सपोज दैट एग्जांपल लेता हूं मैं, अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन, अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, direct attachment to two total number of carbon atom is called secondary alcohol. Secondary alcohol, 2 degree alcohol means secondary alcohol. So CH3, suppose that example, for example CH3 CH, CH3OH, CH3 CH, CH3OH। देखिए बेटा, ये आपके पास एल्कोहल है, ये एल्कोहल जो है इस कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन से कनेक्टेड होने वाला जो नेक्स्ट कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसके अंदर? ये वाला कार्बन है, और इस देखो ये एल्कोहल इस कार्बन से कनेक्टेड है, और इस कार्बन से डायरेक्ट अटैचमेंट कार्बन कितने हैं? टोटल 2 है, 1 एंड 2 है। इट मींस ये हो जाएगा आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल। डायरेक्ट अटैच टू कार्बन sp3 कार्बन, जो एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसे नेक्स्ट कार्बन टोटल कितने हैं? 2। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं आपको, CH3 CH2 CHOH CH3 एंड CH2 एंड CH3। आपको इसके अंदर बताना है कि इसके प्राइमरी अल्कोहल 2 डिग्री, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर इन तीनों में से कौन सा होगा ये आपको चेक करना है। तो CH3 CHOH CH2 CH3 इसके अंदर चेक करना है। तो देखो भाई, अल्कोहल ग्रुप से कनेक्टेड ये वाला जो कार्बन जो है, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन कितने हैं? ओनली 2 हैं। देखो इस कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं? ओनली 2 हैं। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। 1 कार्बन ये हो गया, सेकंड कार्बन ये हो गया। इसको ऐड मत करना बेटा, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन ये हो जाएगा, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन ये हो गया। इसका मतलब टोटल कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजीन कनेक्ट टू अल्कोहल। ओके, इस अल्कोहल के अंदर चेक करना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर ये अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन टोटल कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 कार्बन एंड सेकंड कार्बन। इट मींस ये जो अल्कोहल होगा ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री जो आपके पास ये जो कंपाउंड दे रखे हैं, इनके अंदर आइडेंटिफाई आपको करना होगा। मैं जस्ट सपोज दैट आपको क्वेश्चन के अंदर 3-4 एग्जांपल दे दे, 3 से 4 एग्जांपल दे दे, आपको आइडेंटिफाई करवाए इन क्वेश्चनों के अंदर, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, मैं भी नेक्स्ट एग्जांपल भी दूंगा आपको। लास्ट आपको 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर चेक करना है कि अल्कोहल ग्रुप है कनेक्टेड टू कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3। ओके, इस अल्कोहल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन जो होगा, ये जो अल्कोहल ग्रुप है, इस अल्कोहल ग्रुप से कनेक्टेड जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कितने होंगे? 3 हो। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 degree alcohol. This compound is 3 degree alcohol because alcohol connect to carbon connect to other 3 carbon. Alcohol connect to carbon and carbon connected to other 3 carbon atom. Direct 3 carbon atom is called tertiary alcohol. Tertiary alcohol, primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. This compound is a tertiary alcohol compounds. Tertiary alcohol compounds means 3 डिग्री कंपाउंड से। तो देखिए बेटा, ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन पे कितने अल्कोहल ग्रुप, कितने मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड, कितने डायरेक्ट अटैच टू कार्बन है? टोटल 3 है। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपके पास आ गया 3 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। ओके, अब एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, लास्ट एग्जांपल। सपोज दैट आपके पास ये आ जाए CH3
CH3OH। ये आपके पास आ गया। दिस कंपाउंड इज 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको आंसर क्या देना है? ये दिस कंपाउंड इज 3 डिग्री अल्कोहल। ये जो कार्बन जो है इस अल्कोहल से कनेक्टेड, ये वाला जो कार्बन, ये डायरेक्ट अटैच टू कार्बन कितनी इसके अंदर 1 2 एंड 3। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपके पास आ गया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपके पास हो गए 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैं आपको अदर 3 एग्जांपल दे रहा हूं जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, और 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर। ओके, तो सो नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। Isobutyl alcohol. Okay, second example. Two pentanol. Third example. 2-methyl butane 2-ol, 2-methyl butane 2-ol। ये आपके पास 3 एग्जांपल हैं, आइसोब्यूटिल अल्कोहल एंड 2-पेंटेनॉल एंड 2-methyl butane 2-ol। इन तीनों के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, इनके अंदर कौन कौन से होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करेंगे तो देखो बेटा, ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। आप जल्दी फास्ट करें जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसो मींस CH3 CH CH3 वैलेंसी फ्री आइसो ग्रुप, एंड ब्यूटिल, ब्यूटिल मींस मेक ए प्रोप एंड ब्यूट। ये ब्यूटिल हो गया, वैलेंसी फ्री कर दो। ये आपके पास हो गया आइसोब्यूटिल। आगे कनेक्टेड है अल्कोहल, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया अल्कोहल। ये आपके पास आ गया आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ओके, आइसोब्यूटिल अल्कोहल के अंदर चेक करना है कि ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल के अंदर कौन सा एग्जांपल है, ये आपको चेक करना है। तो ये अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है इस कार्बन से, इस कार्बन के ऊपर चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच है। तो आप देखेंगे कि इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच टू कार्बन ओनली सिंगल है। इट मींस ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। बिकॉज अल्कोहल जो है ये इस कार्बन से अटैच, जो नेक्स्ट कार्बन जो डायरेक्ट अटैच टू कार्बन ओनली सिंगल है। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। सेकंड एग्जांपल 2-पेंटेनॉल। 2-पेंटेनॉल, पेंट मींस मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ओके, मेथ एथ प्रोप ब्यूट एंड पेंट, ये पेंट हो गया। आगे देखो 2-पेंटेनॉल, एंड इट मींस ओनली सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में ले रखा है? सिंगल बॉन्ड। 2-पेंटेनॉल, ऑल कौन सी पोजीशन के ऊपर है? 2 पोजीशन के ऊपर। तो ये 2 के ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिया OH ग्रुप। ओके, अब इसको वैलेंसी कंप्लीट कर दो। CH3 CH CH2 CH2 एंड CH3 CH3 CHOH CH2 CH2 एंड CH3। ओके, तो अब देखें ये जो अल्कोहल ग्रुप ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, बट ये कार्बन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट अटैच्ड टू कार्बन ओनली 2 है ना। तो यहाँ पर देखो 1 कार्बन एंड सेकंड कार्बन, इस कार्बन से कनेक्टेड होने वाले टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? डायरेक्ट अटैच्ड टू कार्बन ओनली 2 है। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। इस अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है इस कार्बन से कनेक्टेड डायरेक्ट अटैच्ड टू कार्बन कितने हैं? टोटल 2 है। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, थर्ड एग्जांपल 2-methyl butane 2-ol। ब्यूटेन इट मींस मेथ एथ प्रोप ब्यूट।
आगे है 2 मिथाइल, 2 नंबर पोजीशन के ऊपर क्या कनेक्टेड है, मिथाइल। ओके, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है। 2 ऑल, 2 ऑल मींस इस 2 नंबर कार्बन के ऊपर क्या कनेक्टेड है, एल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल। वैलेंसी कंप्लीट करो, हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस करके CH2 एंड CH3, CH3 C CH2 CH2 OH एंड CH3। देखिए बेटा ये जो हो जाएगा आपके पास पेरेंट्स कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 एंड 4 कार्बन की, तो आपके पास ये पेरेंट्स कार्बन चेन हो गई। अब इस जगह देखो CH3 कनेक्टेड है, यहाँ पर OH कनेक्टेड है। 2 नंबर पे ये तो हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो जब आईयूपीएक नेम देते हैं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर उसके बाद किसका नेम, सफिक्स, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये आपके पास सेकेंडरी सफिक्स है। ओके, तो 2 मिथाइल मेड ए प्रोब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इसका आईयूपीएक नेम होगा। अब इसके अंदर चेक करना है कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री या 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये आपको चेक करना है। तो देखिए बेटा ये जो अल्कोहल है, ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन से कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ओनली 3 कार्बन है। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने कनेक्टेड है, 3 कार्बन कनेक्टेड है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपके पास आ गया 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास आ गया है। तो आप ऐसे जो भी एग्जांपल आपको एग्जाम के अंदर दिए जाए उनको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो आपके 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आईयूपीएक नेम एंड कॉमन नेम। ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तो उसके अंदर फर्स्ट आप चेक करेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम, और सेकंड आप चेक करेंगे आईयूपीएक नेम, आईपीसी नेम, कॉमन नेम एंड आईयूपीएक नेम। तो फर्स्ट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जांपल यूज में लेते हैं। कॉमन नेम यदि आपको देना हो, कॉमन नेम देना हो तो आपको क्या देना है, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल आपको कॉमन नेम यूज में लेना है, एल्किल एल्कोहल। एल्किल मींस नंबर ऑफ कार्बन, एल्किल एल मींस नंबर ऑफ कार्बन, एल सफिक्स के फॉर्म में, एल्कोहल यूज में लेना है। तो आपके पास हो जाएगा कॉमन नेम एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल मींस नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो एल्किल एल्कोहल मींस होता है नंबर ऑफ कार्बन। सो एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल CH3OH, CH3OH टोटल नंबर ऑफ कार्बन ओनली 1 है। 1 के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, मेथ, तो ये यूज में ले लिया मैंने मेथ। और सिंगल बॉन्ड और ये वैलेंसी है, तो वैलेंसी के लिए आप क्या कनेक्ट करेंगे, YL3 हो जाएगा मिथाइल, और OH के लिए क्या यूज मिलेंगे, एल्कोहल। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉमन नेम, इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2OH टोटल नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू एल्कोहल 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू एल्कोहल 2। तो 2 के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, 8, और वैलेंसी 3 होगी, इसके लिए क्या यूज मिलेंगे, YL। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल, और OH के लिए क्या यूज मिलेंगे, एल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये तो हो गया आपके पास मिथाइल एल्कोहल, और ये हो गया आपके पास इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH एंड CH3OH, CH3 CH CH3OH। आपको पता है कि ये जो CH3 CH CH3 जो यूनिट होती है, CH3 CH CH3 वैलेंसी 3, ये जो ग्रुप होगा ये आइसो ग्रुप होगा, आइसोमेट्रिक ग्रुप होगा। ठीक है, इसको आइसो ग्रुप बोलेंगे। तो आइसो हो गया, ये तो ग्रुप हो गया यहां से लेके और इस जगह, तो ये तो हो गया आइसो ग्रुप। ओके, तो ये तो मैंने कर दिया आइसो, आइसो। ओके, अब आइसो के बाद में आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेते हैं, प्रोप। तो आइसो प्रोप
और ये वैलेंसी फ्री है, इसके लिए क्या यूज मिलेंगे YN। तो ये क्या हो गया आइसोप्रोपिल। और एल्कोहल कनेक्टेड है आइसोप्रोपिल, एल्कोहल तो कंप्लीट हो गया आइसोप्रोपिल, YN यूज मिलेंगे YN यूज मिलेंगे। प्रोप 3 नंबर कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे प्रोप। और आइसो ग्रुप इस यूनिट को बोला जाता है आइसो ग्रुप, है ना। तो ये आइसोप्रोप और YN यूज मिलेंगे। और एल्कोहल है तो एल्कोहल लास्ट में कनेक्ट कर देते हैं एल्कोहल। तो ये आपके पास नेम हो जाएगा, दिस कंपाउंड नेम इज आइसोप्रोपिल एल्कोहल, दिस कंपाउंड कॉमन नेम इज आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 CH3 CH2 OH। ओके, बट इसके अंदर चेक करेंगे CH3 CH CH3 CH2 OH के अंदर आपको चेक करना है। तो जब चेक करेंगे तो इसके अंदर तो ये तो हो गया आपके पास आइसो ग्रुप, इस ग्रुप को तो क्या बोलेंगे आप आइसो ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो कर दिया मैंने आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करना है, मेथ ए प्रोप एंड ब्यूट, ये कर दिया मैंने ब्यूट। और वैलेंसी फ्री के लिए क्या यूज मिलेंगे YN। तो आइसोब्यूटिल और OH ग्रुप के लिए क्या यूज मिलेंगे एल्कोहल। तो ये आपके पास हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, दिस कंपाउंड कॉमन नेम इज आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH and CH2 CH3 connect to alcohol। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, इस साइड के अंदर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, इस साइड के अंदर CH2 एंड CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, दिस कंपाउंड नेम इज कॉमन नेम इज सेकेंडरी। इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे आप सेकेंडरी ग्रुप बोलेंगे। तो मैंने कर दिया SEC मींस सेकेंडरी। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे ब्यूट। और एंड में क्या लगा दें सफिक्स के फॉर्म में YN। तो ये मैंने बता दिया सेकेंडरी ब्यूटिल। ओके, अब लास्ट में क्या यूज मिलेंगे एल्कोहल। तो ये आपके पास हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो क्या हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 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 OH। ओके, CH3 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 ये जो आपके पास जो कंपाउंड दे रखा है, ये जो कंपाउंड होगा इसको बोला जाता है टर्सरी। ओके, दिस कंपाउंड इज टर्सरी कंपाउंड। तो ये कर दिया मैंने टर्सरी, TER मींस टर्सरी। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 के लिए क्या मिलेंगे ब्यूट। तो ये कर दिया टर्सरी ब्यूट। और एंड में सफिक्स के फॉर्म में YN। तो ये कर दिया मैंने YN। तो टर्सरी ब्यूटिल और OH के लिए क्या मिलेंगे एल्कोहल। तो ये आपके पास हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये आपके पास जनरल नेम हो गया। तो आपको इतना पता करना है कि भाई आइसो ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप और टर्सरी ग्रुप है। एक होगा लास्ट में है नियो ग्रुप। ओके, वो नियो ग्रुप और चेक कर लेते हैं। CH3 CH2 वैलेंसी फ्री कनेक्ट टू एल्कोहल, दिस कंपाउंड इज नियो कंपाउंड। ये जो ग्रुप होगा आपके पास, ये तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा नियो ग्रुप, है ना। तो इस नियो ग्रुप से कनेक्टेड जो एल्कोहल हो जाएगा नियो एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। तो इसका नेम हो जाएगा नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए आप क्या यूज मिलेंगे पेंट। और एंड में क्या यूज मिलेंगे YN। तो ये कर दिया मैंने पेंटिल। और OH के लिए क्या यूज मिलेंगे एल्कोहल। तो ये हो जाएगा आपके पास एल्कोहल। तो आपके पास हो गया नियोपेंटाइल एल्कोहल, दिस कंपाउंड नेम इज नियोपेंटाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा नियोपेंटाइल एल्कोहल। तो आपके पास ये 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर इसमें पूछ सकता है, नेम देके पूछ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 CH3 CH2 OH। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका नियोपेंटाइल। ओके, आपको ये भी दे सकता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CH3 CH3 OH। तो आपको नेम देना है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 2 methyl 2 propanol। What is the common name of 2 methyl 2 propanol? 2 methyl 2 propanol इस कंपाउंड का अल्काइल नेम है।
तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल तो आईपैक नेम हो गया, लेकिन अपने को कौन सा नेम चाहिए, कॉमन नेम चाहिए। तो कॉमन नेम आपको बताना पड़ेगा टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये जितने भी एग्जांपल, इससे आउट नहीं होगा आपका कोई सा भी एग्जांपल, है ना, क्योंकि बुक के कंप्लीट हो गए। तो ये आरबीसी की इतनी है, आरबीसी कंप्लीट हो गए, तो ये जितने भी कॉमन नेम हो गए। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड नोमेनक्लेचर आईपैक नेम। ओके, तो मैं रख कर रहा हूं। आईपैक नेम, ठीक है बेटा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आईपैक नेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आईपैक सीक्वेंस। आईपैक सीक्वेंस, आईपैक सीक्वेंस के अंदर आपको पता होना चाहिए होता क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, सब्सटेंस प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये आपको यूज में लेना है। वर्ड रूट प्लस सॉरी सब्सटेंस प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट मींस मेल एड प्रो ब्यूट पेंट हेड शेप ऑफ नॉन और डेक। ओके, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मींस एल्केन, एल्केन और एल्केन, एन, इन और आइन। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स एन। डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन, use of suffix ein, y and e, n, in and ein, n, in and ein, n, in and ein, प्राइमरी सफिक्स। एंड सेकेंडरी सफिक्स, बट यहाँ पर आप क्या यूज में ले रहे हैं, क्या चल रहा है अपना, एल्कोहल चल रहा है। इट मींस यहाँ पर जो सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेंगे वो क्या आएगा, ऑल। सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज में लेंगे, ऑल। ओके, तो ये सब्सटेंस हो गया, वर्ड रूट हो गया और ये सफिक्स हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, आईपैक सीक्वेंस तो कंप्लीट होगा, आईपैक नेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So example is first example CH3OH, CH3OH। CH3OH के अंदर आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो पेरेंट्स कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो पेरेंट्स कार्बन चेन आपके पास 1 कार्बन की हो गई। अब 1 कार्बन के बाहर देखो कहीं पर भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड नहीं है, इट मींस यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड रूट। वर्ड रूट मींस होता है कि टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन कितने हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, ओनली 1 कार्बन है। और 1 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेते हैं, मेथ। तो ये कर दिया मैंने मेथ। और कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज में लिया जाता है वो यूज में लेते हैं एन। तो ये हो जाएगा आपके पास मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। एंड एल्कोहल जो है, एल्कोहल किस फॉर्म के अंदर है, सफिक्स के फॉर्म के अंदर है। और सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के लास्ट में लगेगा। तो वर्ड रूट के लास्ट में आएगा सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो यूज में ले लिया आपने, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में आप क्या यूज में लेंगे, एल्कोहल का क्या यूज में लेंगे, ऑल यूज में लेंगे। तो आपने क्या कर दिया, मेथेन प्लस ऑल। तो आपको क्या हो जाएगा, AEIOU, AEIOU। ये जो वोवल्स होते हैं, इन वोवल्स को आप एक साथ यूज में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर देखो ई और ओ एक साथ है, ई और ओ। तो आप ई को यहाँ से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और आपके पास जो नेम आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, मेथेनॉल। तो ये हो जाएगा आपके पास मेथेनॉल, METHAN। और ई को यहाँ से रिमूव कर दिया और आपके पास क्या आ गया, OL। हो गया आपके पास मेथेनॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज CH2, CH3, CH, CH3, CH2OH। ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है। इस नेक्स्ट एग्जांपल का आईपैक नेम आपको बताना है। तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है। आईपैक नेम इट मींस आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग आपको उस साइड से देना है जिस साइड में जो एल्कोहल ग्रुप इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप,
एल्कोहल ग्रुप इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप को आपको लोवेस्ट पोजीशन पे रखते हुए आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो देखो बेटा इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 पे क्या आ रहा है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। इट मींस आपको कौन सी साइड से मतलब नंबरिंग करनी चाहिए, जिस साइड से नंबरिंग करनी चाहिए, जिस साइड में मेन फंक्शनल ग्रुप अपनी मिनिमम पोजीशन पे हो, लोवेस्ट पोजीशन पे हो। तो इस साइड से मिनिमम पोजीशन पे है 1 नंबर पे, और इस साइड से कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे। इट मींस कौन सी साइड से नंबरिंग होगी, राइट हैंड साइड से। उस साइड से होगी राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब आपको आईपैक नेम देना है। तो आप देखें ये जो मेन पेरेंट्स कार्बन जो चेन है, इस मेन पेरेंट्स कार्बन चेन के आउटसाइड के अंदर ये CH3 ग्रुप कनेक्टेड है और इस साइड के अंदर OH ग्रुप कनेक्टेड है। ये OH ग्रुप तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, और मेन फंक्शनल ग्रुप का तो आप क्या यूज में लेंगे, OL यूज में लेंगे। सफिक्स के फॉर्म में, सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेंगे, OL यूज में लेंगे। ओके, बट ये जो CH3 ग्रुप है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया। CH3 ग्रुप क्या है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे, CH3 को मिथाइल, ये कर दिया मैंने मिथाइल। और आपको पता है आईपैक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले किसका नेम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया आपके पास, मिथाइल। तो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, सब्स्टिट्यूएंट ओनली 1 है तो ये आपने यूज में ले लिया। सेकंड आपके पास वर्ड रूट है। वर्ड रूट मींस होता है कि टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन। टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन कितने की, आपकी 3 नंबर कार्बन चेन है। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेंगे, 2 मिथाइल प्लस 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज में लेंगे। ये कर दिया आपने प्रोप। ओके, अब आपके पास यहाँ देखो ओनली सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इट मींस सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स आप यूज में लेंगे एन, प्लस सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में एल्कोहल आ रहा है। एल्कोहल इट मींस आपको एल्कोहल है तो इट मींस यहाँ पर सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेंगे, ऑल। और ये एल्कोहल के अंदर ऑल कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 1 पोजीशन के ऊपर है, तो 1 पोजीशन को लगाने की जरूरत नहीं है 1 को। इट मींस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल यूज में ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन, एन। और ई एंड ओ के अंदर आप ओ यूज में ले लें, OL, प्रोपेनॉल। वोवल्स का भी एक साथ यूज नहीं लेना है। तो ए, ई और आई आपस में कनेक्ट होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, O का। तो यहाँ पर ई और आई के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, O यूज मिलेंगे। ओके, तो आपके पास हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ओके, दिस कंपाउंड नेम, दिस कंपाउंड आईपैक नेम इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH CH3 Cl CH2 Br and OH। CH3C Cl CH3CH Br and OH, ये आपके पास कंपाउंड है। व्हाट इज द नेम ऑफ आईपैक, व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड रूल, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक करने हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट एंड थर्ड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और ये जो एल्कोहल ग्रुप यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ये जो एल्कोहल ग्रुप है इसका नेम हो जाएगा, सफिक्स के फॉर्म में इसको यूज में लेंगे एल्कोहल। सफिक्स यानी लास्ट में यूज में लेंगे, और प्रीफिक्स जो होता है वो पहले यूज में आता है। वर्ड रूट से जो पहले यूज में आता है वो प्रीफिक्स होता है, और वर्ड रूट के बाद में जो यूज में लेंगे वो सफिक्स होगा, ठीक है। तो ये एल्कोहल हो गया आपके पास। ओके, तो फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, आईपैक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ड सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर उसके बाद में वर्ड रूट, और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, एल्कोहल का नेम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट चेक करें, यहाँ पर तो क्लोरीन और इस जगह ब्रोमीन है। तो क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन का C, ब्रोमीन का B एंड मिथाइल का M, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब यहाँ पर आपके पास टोटल सब्स्टिट्यूएंट है 3, इस कार्बन चेन के अंदर टोटल सब्स्टिट्यूएंट 3 है, और टोटल सब्स्टिट्यूएंट 3 है, तो 3 के अंदर आपको चेक करना है कि आई उसके अंदर हो जाए अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले कौन सा आएगा, तो ये आपको चेक करना है। तो देखो C, B एंड M के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर B पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर M आएगा। तो सबसे पहले आपको किसका नेम करना है, ब्रोमीन का, फिर उसके बाद में क्लोरीन का, फिर लास्ट में किसका, मिथाइल का। सो इसका हो जाएगा। अब ये तो आपको कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको नंबरिंग भी तो देनी है। तो नंबरिंग कौन सी साइड से देंगे, एल्कोहल वाली साइड से देंगे, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो 1 2 एंड 3 आपके पास हो जाएगा, 1 2 एंड 3। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1
टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए वर्ड रूट मींस टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन ओनली 3, तो 3 के लिए क्या यूज मिलेंगे प्रोप, प्राइमरी सफिक्स के लिए क्या यूज मिलेंगे एन, ओके, और एल्कोहल की पोजीशन 1 नंबर पे है, इट मींस यहां पर क्या आ जाएगा प्रोपेन, प्रोपेनॉल, 1 को यूज में लेंगे नहीं, प्रोपेनॉल यूज में भी ले सकते हैं, ले भी यूज में ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, 1 की पोजीशन रिप्रेजेंट करना कोई जरूरी नहीं होता, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा, तो आईपैक नेम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH2 CH3 and CH3 CH3 CHOS CHCl and CH3, what is the name of IPAC, what is the IPAC name of कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम आपको चेक करना है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास क्या हो जाएगी, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ठीक है। नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे वो चेकिंग, भाई CH2 CH, इस साइड से करेंगे तो 2 नंबर पे एल्कोहल, इस साइड से करेंगे तो 2 नंबर पे क्लोरीन, बट यहाँ पर ऐसे मत कर देना इस साइड से सर एल्कोहल आ रहा है और इस साइड से क्लोरीन आ रहा है, 2 नंबर सेम पोजीशन के ऊपर है, 2 नंबर सेम पोजीशन है, इस साइड से करेंगे तो भी 2 नंबर पे क्लोरीन, इस साइड से 2 नंबर पे भी एल्कोहल, बट याद रखेंगे कि आपको प्रायोरिटी जो देनी है वो मेन फंक्शन ग्रुप को ज्यादा देनी है, तो मेन फंक्शन ग्रुप देखो इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है और इस साइड से करेंगे तो 2 नंबर पोजीशन पे आ रहा है, और 2 नंबर पोजीशन पे यदि मेन फंक्शन ग्रुप आ रहा है तो उसी साइड से आपको क्या करनी है नंबरिंग करनी है, तो इस साइड से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा, ओके। अब आईपैक नेम चेक करना है, तो 3 नंबर पे क्लोरीन, इट मींस ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट का नेम प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेंगे वर्ड रूट से पहले, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, आगे देखें टोटल नंबर सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए, अब आपको क्या यूज में लेना है वर्ड रूट मींस टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन में एक प्रोप एंड ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज मिलेंगे एन, तो आपके पास हो गया ब्यूटेन, ओके। अब 2 नंबर पे एल्कोहल है तो 2 पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है अपने को, 2 नंबर पे है 3 नंबर पे 1 को छोड़कर एक्सेप्ट टू 1 पोजीशन, आपको 1 नंबर पोजीशन को छोड़कर बाकी जितनी भी पोजीशन होंगे वो आपको क्या करना है आईपैक नेम के अंदर आपको बताना पड़ेगा, तो ये देखो भाई ये 2 नंबर पे एल्कोहल ग्रुप है, तो 2 नंबर पे एल्कोहल ग्रुप है तो आपको क्या करना है 2 और सफिक्स के फॉर्म में एल्कोहल का क्या यूज में लेते हैं ऑल यूज में लेते हैं, तो दिस कंपाउंड आईपीसी नेम इज 2 3 chloro-butane 2-ol, दिस कंपाउंड आईपीसी नेम इज 2 3 chloro-butane 2-ol, ये आपके पास कंपाउंड हो गया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 CH2 OH, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका इसके अंदर, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ नियोपेंटिल एल्कोहल, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ, ये स्ट्रक्चर देना दे लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसे पुट अप करके देगा आपको, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ नियोपेंटाइल एल्कोहल, दिस कंपाउंड कॉमन नेम इज नियोपेंटाइल एल्कोहल, और आपको आईपैक नेम पूछा है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नियोपेंटाइल एल्कोहल की स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आपके पास आ गई नियोपेंटाइल एल्कोहल की, ओके। अब इसका आईपैक नेम तो सिंपल हो गया, आपको क्या करना है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको पेरेंट्स कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये टोटल पेरेंट्स कार्बन चेन आपके पास आ गई 3 कार्बन की, ओके। अब आपको क्या करना है नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इस साइड से कर दो 1 2 एंड 3 कर दिया नंबरिंग, अब टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने ओनली एक सब्स्टिट्यूएंट ये होगा फर्स्ट और सेकंड ये हो गया, और टोटल दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, और सेम के लिए आप क्या यूज में लेते हैं डाई, सेम सब्स्टिट्यूएंट है CH3 एंड CH3 दोनों के दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, इट मींस आपको क्या यूज में लेना है डाई प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेना है, तो आप क्या लगा देंगे यहां पर 2 पे CH3 एंड 2 पे CH3 2 और डाई आप प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लेंगे, 2 के लिए डाई 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा यूज में लेंगे, है ना, तो यहाँ पर 2 डाई और CH3 सब्स्टिट्यूएंट के लिए नेम क्या आएगा यहाँ पर मिथाइल, तो 2 डाई मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट्स कार्बन, देखो बेटा ये जो आपके पास पेरेंट्स जो कार्बन है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 एंड 3, और 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज मिलेंगे मेथ एक प्रोप, तो ये आपने कर दिया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज मिलेंगे एन, तो ये कर दिया मैंने एन,
तो प्रोपेन और 1 पे क्या है, एल्कोहल है, तो आप क्या कर देंगे 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। बट ये आंसर आपका रॉन्ग है, 1 ऑल। आपको पता है कि ई और ओ एक साथ हो नहीं सकते, तो यहां से क्या कर देंगे, ई को गायब कर देंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 ऑल। तो दिस कंपाउंड है आईपैक नेम इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। तो व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। ओके, ये आईपैक नेम आपके कंप्लीट हो गए। मैं दो चार आपको एग्जांपल दे देता हूं, वो आपको करने हैं खुद को। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, what is the IUPAC name of following examples? First, CH2 double bond CHOH. Second example, third example, fourth example is